हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने आम का प्लांटेशन किया था। जो इस टाइम वो उसका पेड़ के पत्ते बहुत सारे मुरझा गए हैं और बहुत सारे अपने आप ही टूट गए हैं। वो पेड़ एक तरह से सूख रहा है। तो सूखने का वजह क्या है तो जानेंगे आगे वीडियो में। और मैं कौन सा दवा यूज करने वाला हूँ उस पर वो भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये है आम का पेड़ जो कुछ इस तरह से, इसका ये पत्ते बस यही जो दिख रहा है, यही पत्ता बचा हुआ है। और इसका जो एक पेड़ में से 3 डंडी निकला था, तो जिसमें से कि 2 तो पूरे तरीके से सूखता हुआ नज़र आ रहा है और जो तीसरा है वो कुछ हरा-भरा समझ में आ रहा है। कोई अभी तो हल्का हरा है, लेकिन फिर भी ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सूख रहा है। और उसके पत्ते में भी कुछ खास जान नहीं है, मतलब एक तरह से मुरझाया हुआ समझ में आ रहा है। और इसके सपोर्ट के लिए मैंने एक डंडी लगाई थी कुछ इस तरह से। और इसका पेड़ के पास मैंने नीम का पत्ता रख दिया था इस तरह से। और यहाँ पे बरसात के समय में इधर आसपास पानी भर जाता था, लेकिन ये पेड़ तो ऊंचा है और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये पानी की वजह से इसका ये हाल हुआ है। तो इस पर चलिए दवा फेंकते हैं। ये मक्का का पौधा है कुछ इस तरह से, इस पर आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद कुछ इसके पत्ते पे हो चुका है, तो इसके लिए भी ये दवा काम करेगा। और इधर ये रहा गेंदा का फूल, ये कुछ इस तरह से। तो इसमें जो भी दिक्कत होंगे, जो भी फंगस वंगस होंगे और इसके पत्ते कुछ इस तरह से पीलेपन हो रहे हैं, तो इसके लिए भी ये दवा यूज किया जाता है। और ये देखेंगे इधर पुदीना, पुदीने पे भी कुछ इस तरह से हल्का, इस पे भी इसका पत्ता ऊपर से सूख रहा है जो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो इस पर भी यूज किया जाएगा। ये पालक है जो कुछ इस तरह से इसके पत्ते पे छेदा हो चुका है और कहीं कहीं सफ़ेद भी हो चुका है, तो इस पर भी छिड़काव करेंगे। और इधर रहा ये मूली का, तो मूली तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ये आया तुलसी का प्लांट, तो इस पर भी हल्का मारेंगे इस मशीन से। इस दवा को मैं यूज करने वाला हूँ। और ये दवा का पैकेट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मैकोबेंसी दवा का नाम है, अडामा कंपनी का। और इसमें कार्बेंजा जिम 12% है और प्लस मैनकोजेब 63% WP। और इस दवा को आप किसी भी तरह के साग सब्जी फल फूल में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ही ये दवा है और इसमें कैसे यूज करना है इस पर लिखा हुआ है। और इस दवा में 20 ग्राम का ये पैकेट था जो 44 रुपये का पड़ा, और इसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज करना है। और इस दवा को मैं आधा यूज कर चुका हूँ और जो बचा हुआ है उसको अभी यूज करेंगे, आपको दिखाएंगे आगे। पैकेट में करीब 5-7 ग्राम होगा और इसका कलर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से रहता है। तो इसको मैं करीब 7-8 लीटर या अधिक से अधिक 10 लीटर पानी में यूज करेंगे, जितना मेरे पास इस टाइम बचा हुआ है। इसको आप किसी भी तरह के पेड़ पौधे फूल पत्ते साग सब्जी पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसीलिए ये दवा है ही। और इसका कलर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये दवा कुछ इस कलर में हो जाता है, तो इसको डालेंगे मशीन में। और इसमें मैं करीब करीब 8 से 10 लीटर पानी यूज करेंगे, जितना मेरे पास। ये जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है ऊपर की तरफ, उस पर भी छिड़काव करेंगे। और ये रहा दूसरा आम का पेड़, इसका भी पत्ता कुछ जो है कि सूख रहा है, तो इस पर भी छिड़काव करेंगे। इसको मैंने इस तरह से घेर दिया है। और ये रहा दूसरा, और कुछ इस तरह से इसके भी पत्ते कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर भी छिड़काव होगा। और ये एक दूसरा पेड़ जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसमें बहुत सारे नए पत्ते आए हुए हैं, तो इस पर भी दवा का छिड़काव होगा। ये एक आम का पेड़ है जो कुछ इस तरह से, इसके ऊपर डंठियों में कुछ इस तरह से बहुत सारे, मतलब डंठी पे डंठी, डंठी पे डंठी भी लिया हुआ है और गुरचाया हुआ कुछ इस तरह से है। काफ़ी खतरनाक, मतलब अजीब तरीके का दिख रहा है। ऐसे तो पेड़ में नहीं होना चाहिए, ये किसी भी तरह का कोई हमारे हिसाब से रोग ही होगा। तो दवा का छिड़काव करते हैं।
देखते हैं 1 महीने बाद। जिस तरह मैंने आपको आम के पेड़ और जामुन के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ और पौधे, वो फूल और साग सब्जी के ऊपर मैंने ये दवा का छिड़काव किया, इस दवा का छिड़काव महीने में 3 बार करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने रंग रूप में नहीं आएंगे। और इस दवा को इस तरह से मैंने यूज किया, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया। और ये जो मैंने अलग अलग तरह के आम के पेड़ व पौधे दिखाए, जिसकी कुछ पत्तियाँ सूखने वाली थी, कुछ की सूख गई थी, और जिसकी डंठियाँ सूख रही थी और सूखने वाली थी, और उस पर कुछ झाला टाइप में उसके बहुत सारे कुछ अलग अलग तरीके का भी मैंने आपको एक पेड़ के ऊपर दिखाया कुछ इस तरह से। तो इस दवा को कुछ इस तरह से मैं दवा का छिड़काव कर रहा हूँ, और देखेंगे तो अगर यह 1 महीने या 1.5 महीने बाद अपने रंग रूप में नहीं आएगा तो दूसरा दवा यूज करेंगे। तो अपना मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।